बहुत दिल करता था कि मैं मतलब कहते हैं ना बंदा तरस रहा हो। पास ना कभी किसी ने कोई ट्यूशन के लिए बच्चे नहीं थे भेजे। ये शानी जो मेरा छोटा भाई है और राजदा, ये मतलब लिटरली खिलाफ थे इसका। हमारी फैमिली में कोई यूट्यूबर नहीं था, सब स्किन से मेकअप से, फिर काशिश के इसको बुरा भला कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। या कोलैबोरेशन जैसे डकी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो अभी तक मेरे चैनल की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि जबकि मैंने मेकअप की वीडियोस छोड़ के उसके बाद डेली व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किए ना, स्पेशली रमजान में, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे कि प्लीज़ आप हमें बताएं कि आप ऑनलाइन क्या जॉब करती हैं। जब मैं बताती थी कि आज मैं फारिग नहीं हुई या मेरा काम बहुत ज़्यादा था, तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। तो आज की वीडियो में हम कोई इधर उधर की बात नहीं करने वाले, बिल्कुल टू द पॉइंट जो है मैं बताऊंगी कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, आज मैं माशाल्लाह से कितना अर्न कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ कि मैं इस टाइम अपनी फैमिली की पहली एक वाहिद औरत हूँ जो कि अल्लाह का शुक्र है अपना बिजनेस, अपना ऑनलाइन सारे काम वगैरह करके तो बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ। ठीक है, और इतना है कि मुझे चैनल के ऊपर अब बाकी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन और उनकी प्रमोशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कुछ ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं पहले का काम कर रही थी, लेकिन उनके साथ रिलेशन फिर इस तरह के बन जाते हैं कि जब वो आपको काम कहते हैं तो फिर आप ना नहीं कर सकते। तो उन ब्रांड्स के साथ है, लेकिन एज अगर अर्निंग वाइज कहना तो मुझे अब जरूरत नहीं रही, अल्लाह का शुक्र है। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं पूरी आपको स्टोरी सुनाऊं पहले, या मैं पहले आपको ये बताऊं कि मैं क्या काम करती हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मेरी फ्रेंड्स आज इस नियत से इस वीडियो को देख रही हैं कि हम कुछ करना चाहती हैं, तो उनको उस स्टोरी से या उस सारी ग्रेजुअली जब मैं उनको सारी वो इम्प्रूवमेंट बताऊंगी, उससे उनको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छा, स्टार्ट तो सबसे पहले मैंने यहीं से लिया था कि जब मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था कि मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई, और मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर क्लियर किया था, अभी मेरा सेकंड ईयर का रिजल्ट भी नहीं आया था। ठीक है, जो उसके बाद आया था, और मैंने क्लियर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे 19 दिनों निकाह था, और फिर एक पेपर मेरा रह गया था और उसको मैंने बाद में एग्जाम्स दिया। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि मेरी कोई इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं थी जब मेरी शादी हुई। उसके बाद माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हुए, मैं दुबई गई, मैं इसी एजुकेशन के साथ दुबई गई और वहाँ पे मैं कुछ साल रही। वहाँ पे जाके जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना कि औरतें जो है माशाल्लाह से वो हर वहाँ पे रहने वाली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे ना 90% जो लेडीज़ है ना वो काम ही करती हैं। मतलब अगर हस्बैंड जो है वो ऑफिस में जॉब करता है तो लेडी ने कोई ना कोई काम वहाँ पे स्टार्ट किया होता है, जैसे कोई पार्लर्स के साथ ला के, कोई स्कूल, ये बच्चों का जो किडन गार्डन है, मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं है माशाल्लाह, जो पढ़ी लिखी है उनका तो देखें एक प्रोफेशन है, वो तो एक काम कर रही हैं, उनको तो सारा पता होता है। लेकिन जिनके पास इतनी एजुकेशन नहीं भी है, अच्छा घरों में वो पका के, जिस तरह लोग ऑफिस जा रहे हैं, 8-10 जो लोग हैं उनको घर में कुक करके जिस तरह वो वापस आते हैं तो अपना खाना वहाँ से लेके जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह 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 इतनी कोई बरकत है ना इन कंट्रीज़ में कि एक सिस्टम सेट कर दिया गया है, तो वहाँ पे जाकर आप इजीली आप मतलब कोई ना कोई प्रोफेशन आप अडॉप्ट कर लेते हो अगर आप कुछ करना चाहते हो। जब मैं वहाँ पे गई, मैंने ये सारी चीज़ें देखी ना, तो मेरा बहुत दिल करता था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने वहाँ पे भी ये किडन गार्डन जो है, डे केयर जो बच्चों का होता है, उसके साथ मैं लिंक हो गई और अच्छा खासा मैं अर्न करने लग गई। वहाँ पे जाके मुझे इस चीज़ का बड़ी शिद्दत से फील हुआ कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है ना तो आप बहुत मतलब पीछे हो। आपके पास सबसे पहले अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, और वो आपके पास अगर तालीम है तो वो तो ज़िंदगी में किसी मौके पे भी आपके काम आती है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो आप ऑन करते हो जो सिर्फ आपकी अपनी होती है। आपका मतलब कोई आपसे ले नहीं सकता। हालांकि आप जितना पैसा कमा लो, जितना कुछ भी कर लो, कोई ना कोई ले लेता है, लेकिन एक आपकी अपनी तालीम, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो लिटरली आप खुद ओनली आप ऑन करते हो उस चीज़ को। वहाँ पे मुझे बड़ा एहसास हुआ। फिर मेरे माशाल्लाह से जब बड़ा बेटा उमैर ओ लेवल में मतलब उसका एडमिशन करवाना था, तो बच्चों को मैं लेके वापस आ गई। यहाँ पे उनका एडमिशन करवाया बेकन हाउस में, और उस टाइम फर्स्ट टाइम मैं बीए की जो है जर्नलिज्म के साथ मैं प्राइवेट घर में बैठ के करने के लिए मैं अपनी बुक्स लेकर आई। अल्लाह का शुक्र, फिर मैंने उसी फर्स्ट ईयर ही अपनी एजुकेशन जो थी वो घर में बैठ के स्टार्ट कर दी। 2 इयर्स में मैंने अपना बीए कंप्लीट किया, फिर मैंने बीएड किया, फिर मैंने मास्टर्स किया। फिर जब मैं मास्टर्स कर रही थी उस टाइम लिटरली मैं मतलब कहता है ना बंदा तरस रहा हो, मैं तरस रही थी कि मैं कोई काम करूं, मैं कोई जॉब करूं। हालांकि अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड बाहर थे, बहुत अच्छा वो भेजते थे, घर का सारा खर्च वो चला रहे थे, मुझे किसी 1 रुपए की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं अपनी माशाल्लाह से फैमिली की एक वाइल्ड लड़की थी जिसे बिल्कुल सुकून नहीं था। नासरा जो है मुकद्दस की मामा, जो मेरे से छोटी सिस्टर है, मुझे कहती थी कि बिल्कुल जो है ना बाजो, इसको ना सुकून नहीं है।
इसमें कुछ ना कुछ करते रहना है। अच्छा, मैं मास्टर्स कर रही थी। अच्छा, लिटरली ये हालत थी कि मैं अपने नेबर्स में 1-2 घरों में गई, उनको मैंने कहा कि प्लीज़ अगर आपने बच्चे ट्यूशन के लिए भेजने हैं, आपका जो मर्जी आप मुझे दे दें, मतलब आपने अगर फ्री भी भेजना है तो भेज दें, मैं ना उनको ना पढ़ा दूंगी। मतलब मैं इस तरह काम देख रही थी, लेकिन मुझे ये था कि वो काम हो जो घर में बैठ के हो जाए। अच्छा, फिर उन्हीं दिनों क्या हुआ कि साथ ही मेरे मास्टर्स के एग्जाम्स खत्म हुए और अच्छा, मेरे पास ना कभी किसी ने कोई ट्यूशन के लिए बच्चे नहीं थे भेजे, इसलिए क्योंकि मैंने ना साल में 2 दफ़ा दुबई जाना होता था। सर्दियों की भी, विंटर में भी ब्रेक होती थी दिसंबर में, वो मैं जाके 1 माह वहाँ पे रहती थी और गर्मियों के ये 2-2.5 माह बन जाते थे बच्चों के, तो वो वहाँ पे रहती थी। तो पता है, आप जब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो ना, तो वो ये होता है कि वो बच्चे, और वही टाइम होता है कि अब गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों ने ट्यूशन जाना है और मैं यहाँ पे नहीं थी। बहरहाल किसी ने नहीं रख पाया मेरे पास। मैं तो वही गई जब ना ये मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। और उस साल जो है वो मैंने दुबई में रहते हुए, मतलब मुझे ये चीज़ इतनी ज़्यादा थी ना कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है। तो मैं जो है, मेरा बड़े बेटा, इसने ना मेरा यूट्यूब का चैनल बनाया। इसको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज था, मतलब चैनल बनाने से लेके एंड तक सारे काम इसने किए, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने पहली वीडियो ना, जब मुझे इसने आइडिया दिया ना कि मामा आप यूट्यूब का चैनल बना लेना, ये मैंने अर्निंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल नहीं बनाया था, मुझे ये था कि मैंने कुछ करना है। तो उसने मुझे चैनल बना के दिया, तो मैंने उसी टाइम, मतलब विद इन 1 आवर जो है अपनी फर्स्ट वीडियो ना अपलोड कर दी। अब मैंने बनाया इसलिए था, मैंने इसका नाम रेमेडीज विद खानम सिर्फ इसलिए रखा था कि मुझे बड़ी रेमेडीज आती थी, बड़ी टेक्निक्स, टिप्स आती थी, तो मुझे ये था कि मैं ना उसकी ना वीडियोज़ अपलोड करूँगी। स्टार्ट यहाँ से हुआ। दूसरा, मुझे खुद क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देखने का बहुत शौक था, तो वो मैं देखती थी, मैं उनको देख के इंस्पायर होना, उनको मतलब उसी तरह रिव्यूज़ अपलोड करने की मैं कोशिश करती थी, उनको देख के कि वो कैसे करते हैं। अच्छा, फिर इस तरह जब आप वीडियोस करते जाएं, आपको आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज होता जाता है कि एक प्रोडक्ट पे कौन से इंग्रेडिएंट हैं। अच्छा, इस इंग्रेडिएंट का आपकी स्किन पर क्या फ़ायदा है। मतलब अल्लाह का शुक्र है, मैं साथ साथ लर्न करती जा रही थी। आप कह लें कि मतलब टोटल मैं उनकी वीडियोस देखती थी। अच्छा, अगर ये विटामिन बी है तो ये किस तरह स्किन पे काम करता है। अच्छा, अगर आप ये खाते हैं तो इसका आपकी डाइट पे, मतलब बॉडी के अंदर जाके क्या इसका एक्शन होता है और किस तरह वो आपकी स्किन पे काम करता है। अच्छा, अगर आप आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं तो आपने विटामिन सी क्यों लेना है। मतलब मैं साथ साथ वीडियोस देखती थी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मेरी बहुत हेल्प की, मास्टर्स जो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में किया था ना, उसकी बड़ी हेल्प हुई, क्योंकि उससे ना मुझे लैंग्वेज, अल्लाह का शुक्र है, वैसे इंग्लिश लिसनिंग जो है ना मेरी 100% है। आप किसी भी एक्सेंट की कोई भी मूवी हो, कोई भी न्यूज़ हो, क्योंकि वो मैंने इतना, आपने एक जब प्राइवेट करना हो मास्टर्स और उसको फिर पास करना हो तो इतनी तो आपने मेहनत करनी होती है। बट मेरी जो स्पोकन है अभी, स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग जो है अभी मेरी थोड़ी आउट ऑफ प्रैक्टिस हुई है, क्योंकि बच्चों के साथ अभी घर में उनका जो काम है तो स्पीकिंग थोड़ी कम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लिसनिंग मेरी बहुत अच्छी थी। अच्छा, इस लिहाज से बड़ी अच्छी हुई कि मैंने फिर जितनी अपनी वीडियोस थी ना, उनका कंटेंट था, मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस सुनती थी जो बाइक स्पेशली डॉक्टर्स की, डर्माटोलॉजिस्ट की थी। मतलब उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा इंग्रेडिएंट स्किन पर कैसे काम करेगा, कैसे। अच्छा, साथ साथ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती थी। कई दिन ऐसे होते थे कि मैं दिन में 2 वीडियोस अपलोड करती थी एक्सीडेंटली। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मेरा वॉच टाइम पूरा होगा, फिर मेरी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है। और आप यकीन करें कि मेरी मोनेटाइजेशन ऑन होने से काफ़ी दिन पहले तक अभी मेरी फैमिली में किसी बंदे को ये पता नहीं था कि मेरा कोई यूट्यूब का चैनल है, उसमें मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। लेकिन मुझे क्योंकि खुद से था करने का, हेल्प मांगनी तो बहुत दूर की बात है ना, हेल्प लेनी तो देखिए बहुत दूर की बात है। जब आप बताते नहीं हो तो आपने सारा वो काम खुद ही करना होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये काम थोड़ा सा स्लो था, आपको प्रूव करने में खुद को थोड़ा टाइम लगता है। हमारी फैमिली में कोई यूट्यूबर नहीं था, किसी को यूट्यूब का देखते सब थे, लेकिन कभी किसी ने इस साइड पे नहीं था आया। हाँ, जब अल्लाह का शुक्र है चैनल थोड़ा ऊपर गया, फिर मुझे मेकअप की वीडियोस मुझे बनानी थी, तो सब ने कहा कि नहीं, हाथ पे नहीं पता चलेगा, हमें कोई फेस चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, मेरी सिस्टर ने मेरी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की। मुकद्दस उस टाइम आई थिंक 8th में थी, 8th में, 7th 8th में थी, तो उसके फेस के ऊपर मैंने सबसे पहले मेकअप करना स्टार्ट किया, आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करना शुरू की। वहाँ से मतलब मेरा सफ़र शुरू हुआ। जब अल्लाह का शुक्र है मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए, इससे आगे जब सब्सक्राइबर्स हुए तो वीडियोस जो थी वो थोड़ी, मतलब जिस तरह फिर ड्रेसेस के रिव्यूज़ होने शुरू हो गए, बालों के, और मतलब स्किन से, मेकअप से, फिर काशिश के मेकअप मेरे पास उन्होंने अपने ड्रेसेस और मेकअप भेजा कि हमें वीडियोस में प्रमोशन चाहिए, तो उनकी मैंने प्रमोशन की। तो वहाँ से फिर मतलब मेरी फैमिली में बातें होनी शुरू हो गई।
मतलब काफ़ी जो लोग थे फैमिली में, आपको पता है हर फैमिली में होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है जो लोग आके कैमरे के आगे फैमिलीज को या स्पेशली इन लॉस को या इस तरह के सब रिलेटिव्स को बुरा भला कहते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये आपको समझाने के लिए कैसी बातें होना शुरू हो गई कि कभी कोई नहीं आया, तस्वीरें बनाओ तो इतनी बातें होती हैं, तो आप बहरहाल, लेकिन बहुत करीबी थे मेरे जो ये बातें करते थे। तो कहने का ये मतलब है, आप जिंदगी में एक सबक यहाँ से आपको हासिल हुआ कि आप चाहे जो कुछ कर लो, जो कुछ भी कर लो, आपको खुद को मनवाना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि लिमिट्स में रह के अपनी लिमिट्स पहले देखें तो फिर आप चलें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अम्मी थी, बड़ी हेल्प होती थी, उनकी मेरी बड़ी हेल्प रही। वो घर का भी थोड़ा देख लेती थी क्योंकि ना सर इधर नहीं थे। तो यहाँ से ना मेरा स्टार्ट हुआ। अब जब अल्लाह का शुक्र है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, हर ब्रांड के साथ मैंने काम किया, कोलैबोरेशंस हुई, जो चीज़ें अच्छी लगी उनको बार बार प्रमोशन की, अपनी मर्जी की मैंने इंस्पायर्ड लुक्स की, सारा काम चलता रहा। एट द एंड क्या हुआ कि ये कुछ माह पहले मुझे 1-2 कंपनीज की तरफ से बड़ी अच्छी ऑफर्स आ गई कि भाई आप जो है हमारे साथ लिंक हो जाएं। उनका काम ये था कि वो डिफरेंट मतलब ब्रांड्स मेकिंग का काम था, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करते हैं। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स कौन से हों, उनकी मतलब बाहर से जो शेप है, जिस तरह अगर हम ले लेते हैं बॉडी वॉश, वो कैसा होना चाहिए, उस पर कौन सी पिक्चर्स होनी चाहिए, उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स कैसे होने चाहिए। तो कुछ मैंने ये काम स्टार्ट किया और कुछ मैं बिजनेस की साइड पर आ गई, कुछ मैंने बिजनेसेस में पैसे इन्वेस्ट किए। मेरे अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड और बेटे भी उसी साइड पर लग गए। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ बार को कहते हैं ना कि रास्ते बनते गए। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं असल में क्या जॉब करती हूँ, रास्ते बनते गए। अब असल में मेरा ये काम है कि ब्रांड्स के लिए जब नई कोई प्रोडक्ट आती है तो उसके लिए थोड़ा सा वर्क करना मुझे, क्योंकि इतने चैनल, इतने ब्रांड्स के साथ काम करने के बाद थोड़ा सा आइडिया हो गया कि आजकल की जो लेडीज़ हैं वो क्या चीज़ चाहती हैं, उनकी स्किन के क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका क्या दिल करता है। जिस तरह हम फिर एक फेस वॉश का लेते हैं कि फेस वॉश कैसा होना चाहिए, कौन सी पैकिंग यूज़फुल उसमें रहती है, उसमें कौन सी पिक्चर्स मतलब अच्छी लगती है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो टोटल अच्छा, थोड़ा उसमें मेरे बच्चे भी हेल्प करते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि शाम जो है वो थोड़ा ग्राफिक्स का कर देता है, तो उज़ैर जो है उसका बहुत ज़्यादा हाथ है, बल्कि मैं कहती हूँ कि ज़्यादा जो है वो उज़ैर मेरी हेल्प करता है उसमें, अल्लाह का शुक्र है। और इस तरह फिर मैंने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया। अब पता है क्या है, अब आप कहें कि आप ही हमें प्लीज़ बताएं कि कौन सा ब्रांड है या कुछ है। पता है अब वो ब्रांड्स जब तक खुद अलाउ नहीं करते, ये थोड़ा सा सीक्रेट होता है, हम नहीं उनके नेम ले सकते, मैं नहीं ले सकती, लेकिन मैंने आपको बेसिक काम बता दिया। लेकिन अब मेरी वो फ्रेंड्स जो कहें कि आप ही प्लीज़ हम कुछ करना चाहते हैं। पिछले दिनों पता है क्या हुआ कि मेरे घर में एक लेडी आई, उन्होंने मुझे PR ये देना था अनबॉक्सिंग के लिए कुछ सामान, तो वो खुद आई। मैंने हालांकि मना किया हुआ है कि मुझे घर में आके चीज़ें ना दें। ज़ाहिर है देखिए मैं खुद इधर काम कर रही होती हूँ, मुझे फिर उठ के जाना पड़ता है, और अल्लाह का शुक्र है वैसे जो भी मिलने के लिए आता है उसका दिल नहीं करता उठ के जाने के लिए, तो उससे मेरा टाइम और जो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं उन सबका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हमने एज अ टोटल होल टीम काम करना होता है। तो उसके लिए अच्छा वो आई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसलिए आई हूँ सिर्फ कि मुझे आपसे बात करनी थी कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं कोई काम करना चाहती हूँ, तो मेरी ना उसमें हेल्प करें। मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी FA है। अब जनाब हम ये बात करेंगे कि जिनकी क्वालिफिकेशन कम है वो क्या करें। अच्छा यकीन करिए वो अपने छोटे बेटे को साथ लेकर आई थी, वो इतनी देर मुझे मिलने के लिए आई हैं, तो उनका पीछे कोई बंदा नहीं था जो उनके छोटे बेटा जो आई थिंक चल सकता था उसको देखे। लिटरली वो बच्चा इतना शोर करता रहा कि उन्होंने हम 2 लेडीज को भी आपस में बात नहीं करने दी। ये चाहे आप इसे कहें कि एक बिटर रियलिटी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब कुछ मेरी फ्रेंड्स आके कहेंगी हाँ तुम खुद कमाने लग गई हो तो अब तुम दूसरों के नाम रखने शुरू हो गई हो। नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे जब खुद बच्चे माशाल्लाह अभी बड़े भी हैं ना, तो वो फुल टाइम मांगते हैं, ठीक है। तो बच्चे छोटे थे तो मुझे खुद पता था कि नहीं कर सकती, लेकिन मैं अब उन मदर्स को ये कहूँगी कि खुदा के लिए इतना टाइम जितना एक तो बच्चों को दे इस टाइम पे। अल्लाह अच्छा मैं उनके हस्बैंड कमाते हैं जी, मेरे हस्बैंड कमाते हैं, अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें। अगर आप स्कूल कॉलेज ज़ाहिर है आप बच्चों के साथ कौन जाएगी, प्राइवेट स्टार्ट करते हैं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है। सबसे पहले आपको मैं आजकल के दौर में लेडीज़ को कहूँगी कि अगर आपको कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल अबूर भी ना हासिल करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग एंड मतलब अंडरस्टैंडिंग जो है ना एटलीस्ट आपको इतनी हो जानी चाहिए कि आप जब भी किसी भी काम को स्टार्ट करेंगी ना तो आपको
एट द एंड कई दफ़ा फॉर्म्स आते हैं, कई दफ़ा मतलब कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं, कितने काम होते हैं, कई वीडियोस देखनी होती हैं, वो इंग्लिश में होती हैं, तो आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड पहले तो कर सकें। एक एक वर्ड्स को अपने डेली की रूटीन बना लें, आज मैंने ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। सबसे पहले तो अपनी तालीम के ऊपर करें, साथ साथ करती जाए। मैं अब आपको सारा बताती हूँ। चलें, इतने में आपको थोड़े से बच्चे थोड़े से बड़े होंगे, जिस तरह बिल्कुल मैंने किया। मैं कहती हूँ ना कि अगर इंसान आज किसकी तरह बनना चाहता है, मैं अपने बहन भाइयों को भी यही कहती थी। अच्छा, एक और बात बताऊं, जब मैं मतलब मेरा चैनल थोड़ा इतना हुआ था, तो ये शानी जो मेरा छोटा भाई है और राशदा, ये मतलब लिटरली खिलाफ थे इस काम के ना, कि भाई इतना नहीं होना चाहिए ऑनलाइन, ये वो। और वो भी ठीक थे, वो ही नहीं, फैमिली में और भी लोग थे उस टाइम का। मतलब लोगों की सोच ऐसी थी कि उनको ये लगता था। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनका माइंड मैंने डेवलप किया, उनको मैंने समझाया। मैं बल्कि कल वीडियोस ओपन करके देख रही थी, मेरे पास अभी भी वो वीडियोस हैं जब मैं राशिदा को बता रही थी कि राशिदा ऐसे बोलते हैं, उसे डांट रही हूँ, उसे समझा रही हूँ। मेरे पास अभी तक वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनके आईडीज पड़े हुए हैं, जब उनके मैंने सारा मतलब ये मोनेटाइजेशन का सारा काम किया। अल्लाह का शुक्र है, मतलब आज वो अपना अच्छा अर्न कर रहे हैं। उनके साथ मैंने जितना टाइम लगाया, और जो मुकद्दस की माँ, मैं आप लिटरली यकीन करें कि मोबाइल पकड़ के उसकी पहली वीडियो भी मैंने शूट की, फिर उसे डांटा कि तुम इतना अच्छा बोल सकती हो नासरा, तुम्हारे पास ये स्किल्स हैं, ये तुम शेयर कर सकती हो। उसका टोटल चैनल का काम किया, तो अल्लाह का शुक्र है आज वो कर रहे हैं, और आज वो उसमें इतना फख्र और प्राउड फील करते हैं। तो ये है कि स्टार्टिंग में तो आपको खुद को मनवाना पड़ता है। अब जब मैंने स्टार्ट किया था, वो बहुत मुश्किल टाइम था। मतलब आपने खानदान वालों के साथ भी उनको भी समझाना है, लड़ना है, आपने खुद को मनवाना भी है उस टाइम के ऊपर जब आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं होता। मतलब आपने जीरो से स्टार्ट किया हो ना, जीरो से स्टार्ट किया हो। अब मैं यहाँ से आपको छोटी सी मिसाल दूंगी कि जैसे डक्की भाई हैं, आजकल आप उनके ब्लॉग्स देखते होंगे, बड़े फेमस और ट्रेंडिंग पे भी जा रहे होते हैं। कल भी एक से मेरी बात हो रही थी। अब उन्होंने कैसे स्टार्ट और कितना मुश्किल लिया था। मैंने बल्कि उनकी मैंने पहले उनकी एक वीडियो देखी थी, कोई उन्होंने अपना सिल्वर या गोल्डन प्ले बटन की अनबॉक्सिंग की थी, तो उन्होंने बताया था कि उनका एक चैनल बंद हो गया, फिर उन्होंने दोबारा शुरू किया, और उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, कितनी उन्होंने मेहनत की। लेकिन जब आज उनकी मिसेज, उनकी शादी हुई अरूप जतोई की, उन्होंने जनाब आते ही जनाब अपना चैनल बनाया, तो वेरी नेक्स्ट डे मतलब विद इन 1 वीक अब उनके 3-4 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, ये वो। तो वो जाहिर है असल मेहनत तो जो है वो काटी डक्की भाई नहीं थी। और देखें आज उनकी मिसेज जो है वो यहाँ तक, तो वही मेरे साथ हुआ। हमने भी ऐसे चैनल बनाए। आज जो मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ चैनल बनाए, उनसे असल में बातें होती रहती हैं, और हम सोचते हैं कि यार 5-5, 10-10 सब्सक्राइबर्स आते थे तो हम लोग कितने खुश होते थे। लेकिन स्टार्ट ऐसे ही होगा। दुनिया अगर मजाक उड़ाती है कि यार अब ये घर में बैठ के बीए कर रही है, ये बीए की किताबें क्या पढ़ेगी, ये करेगी, वो करेगी, उनको करने दें। जो औरत दिन में ये ठान लेती है ना कि उसने कुछ ना कुछ करना है, तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। लेकिन अगर वो ठान के उस पर मेहनत करती रहे, वो उस पर मतलब साथ साथ चलती रहे, बड़े ऐसे मौके आए, बड़े मेरे मतलब जब मैं सिर्फ स्टडीज ही कर रही थी, लोग फैमिलीज में भी हंसते थे, दूसरे भी हंसते थे। लेकिन अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है, एक दफ़ा मुड़ के कभी किसी को नहीं देखा, और उनके बारे में दिल में बुरा भी नहीं सोचा। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि शायद मैं भी उनकी जगह पे होती तो शायद मैं भी ऐसे करती, तो वो भी ऐसे ही है। लेकिन आपने खुद अपने दिल में बस जो कर लिया हो ना, तो वो करना होता है। यकीन माने, खुदा से दुआ करें, अल्लाह ताला खुद रास्ते खोल देता है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो वो टाइम वेस्ट ना कर रहे हैं, अपनी तालीम के ऊपर लगाएं। तालीम अगर आपके पास है ना, आपके पास एजुकेशन, आपके पास कोई डिग्री है, वो कहीं ना कहीं जाके आपके जरूर काम आने वाली है, चाहे वो जिंदगी के आज आए, चाहे वो 10 साल बाद आए, या वो 15 साल बाद आए। तो इस बारे में बिल्कुल फिक्र ना किया करें कि ये एक टाइम। अच्छा, दूसरी एक और टिप मैं अपनी फ्रेंड्स को दूंगी कि अगर आप घर से बाहर निकल सकती हैं, पहली टिप तो वो उनको थी ना जो, और उनके पास थोड़ी बहुत एजुकेशन किया, जैसे बीएड किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, या अच्छी क्वालिफिकेशन है, आप छोटी जॉब से स्टार्ट करते हैं। आप कुछ नहीं तो किसी भी टीचिंग वाले स्कूल में इवन के चली जाएं, आप उनको कहें कि देखिए हमें बेशक सैलरी भी ना दें, हमें रख लें ताकि हमें कुछ एक्सपीरियंस हो जाए। जब आप वहां पे जाएंगे आप देखेंगे, हालांकि मोस्टली जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना वो करते हैं, फिर वो कम सैलरीज के ऊपर ना हायर कर लेते हैं मतलब। तो आप वहां पे जाएंगे, आप देखेंगे आपके 10 नहीं 20-30 रास्ते जो है वो खुलेंगे जब आप घर से बाहर निकलेंगे। अगर आप कहें कि आप घर में बैठी हुई हैं और आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आप पे ये फजूल बातें बिल्कुल छोड़ के ना हमें सीधा मोबाइल नंबर दे दें कि आप इस पे कांटेक्ट करें, आपको महीने की 50,000 की जो है वो सैलरी की जॉब मिल जाएगी, तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर इंसान ने मेहनत से एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना होता है, उसने लर्न करना होता है, उसने सीखना होता है, तब वो आगे बढ़ता है। अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है, मैं कहती हूँ कि कहाँ मैंने मतलब यूट्यूब की पहली वीडियो बनाई,
आज कितने साल हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे बहन भाई भी आज उधर से कमा रहे हैं, मेरे बच्चे जो हैं अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, उनके लिए जो बिजनेस का है रास्ता वो खुल गया, मेरे हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं। मतलब बेस जो है वो कहाँ मेरे बीए की प्राइवेट बुक से स्टार्ट हुई और आज देखें आज मतलब माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कितने साल होंगे, 5 साल 4 साल। लेकिन स्टडीज ज़ाहिर है उससे मैंने पहले स्टार्ट की थी। चैनल जो है मैंने मास्टर्स जब कर रही थी उस टाइम स्टार्ट किया था। तो ये मत सोचें कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगी तो पहले जंप लगा के आप ऊपर पहुंच जाए और 50,000 या 1 लाख की सैलरी से आप स्टार्ट करें, ये तो बहुत मुश्किल है। बहरहाल कई लोगों की किस्मत होती भी ऐसे, जिस तरह यूट्यूब है, आपके पास कोई भी स्किल है तो आप कर सकती हैं। प्लीज़ उसके लिए थोड़ी सी वीडियोस देख लें। कोई भी अगर काम नहीं आता तो कौन सा उसके लिए मतलब एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है, उसके लिए यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपकी ज़रूर मदद करेगी। और आज की वीडियो से अगर कोई हेल्प मिली हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरों की हेल्प हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि अगर कोई करना चाहता है, इस तरह के काम करना चाहता है या किसी को मोटिवेशन चाहिए और उसकी हेल्प हो जाए, तो अल्लाह करे कि आपको बहुत हेल्प हो रही हो वीडियो। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला की ज़ात पाक आप लोगों के रिस्क में इजाफा करे, आपकी फैमिलियों को आपके साथ ऐसे खुश और आबाद रहे। और मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कर दिया करें। और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपकी जितनी हेल्प कर सकूँ करूँ। और मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।